आज के इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, पोएट्री। पोयम क्या है या पोयम की डेफिनेशन क्या है, इससे संबंधित जो 2-3 सवाल पूछा जाता है टीजीटी, पीजीटी या दुनिया के हर कंपटीशन में, हम लोग उसी से संबंधित इस वीडियो को बनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। अंग्रेजी साहित्य में अगर देखा जाए, स्पेशली इन इंग्लिश लिटरेचर, तो द वर्ड पोयम हैज बीन डेरिव फ्रॉम लैटिन वर्ड, और उस शब्द का नाम है पोइटस। पोइटस मीन्स क्रिएटर, रचनाकार। पोइटस word is a root word from Latin which means creator. It means a poet is a creator of word. कहा जाए ध्यान से तो जो कवि होता है वो एक सृष्टि का निर्माण करता है with the help of his imagination, with the help of his happiness, sorrow, and when he present his thought before his readers, then the reader decide how to interpret the subject matter which has been presented by the poets. Poet is a creator of the universe, his own universe. आपको एक रचना मैं याद दिलाता हूँ, अमिताभ बच्चन के पिताजी का है। श्री अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक रचना है। वो लिखते हैं कि मैं और जग और, पहली ही लाइन में पोयम है, समझिएगा। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना जग रोज मिटाता। क्यों? कवि अपने कल्पना में एक नई धरती का, एक नई सृष्टि का निर्माण करता है और निर्माण करके उसे मिटा देता है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना जग रोज मिटाता। जग जोड़ा करता जिस पृथ्वी पर वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। इसीलिए कहा गया है कि पोएट इज अ क्रिएटर हु क्रिएट्स हिज वर्ल्ड इटसेल्फ। खुद का अपना एक धरती, एक सृष्टि बनाता है जिसमें अपने खुशियों को, अपने गम को, अपने सारी चीजों को वो इकट्ठा अपने रीडर्स के सामने परोसता है, या वो सब कुछ रीडर्स के ऊपर छोड़ देता है कि इसकी व्याख्या, इसका इंटरप्रिटेशन वो कैसे करेगा। कंप्लीटली डिपेंड ऑन हिज रीडर्स। नाउ अगर देखा जाए, सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, हिंदी साहित्यकार में सबसे बड़ा नाम है, जिसे ये भी कहा जाता है कि सुमित्रानंदन पंत इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ नेचर एंड ही इज कॉल्ड इवन द वर्ड्सवर्थ ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। वर्ड्सवर्थ का जो मानद उपाधि है प्रकृति के विख्यात कवि के रूप में, पंत जी को भी वैसा ही कहा गया है। पंत जी की एक लाइन जो यहाँ पे व्हाट इज पोयम को डिफाइन करने के लिए बहुत आवश्यक है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। उसके दर्द से गीत आया होगा, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। जैसा कि आप जानते होंगे, इसी बात को वर्ड्सवर्थ साहब ने किस रूप में कहा है, पोएट्री इज ए स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग। हमारे मन के अंदर की जो जोरदार अभिव्यक्ति होती है, जब खुद से अपने आप बाहर आ जाती है, वो काव्य का, पोयम का रूप ले लेती है। एंड द अल्टीमेट एम ऑफ पोयम इज, द अल्टीमेट एम ऑफ पोएट्री इज टू गिव इमेंस प्लेजर। केवल हम लोगों को खुशी देने के लिए काव्य की रचना हुई। आप जरा कल्पना करिए, महाराज जगनिक ने जब पहली बार वो परमाल रासों की रचना की थी, जिसमें लिखा था कि 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए, आगे जिए तो धिक्कार। ऐसे करके उन्होंने एक रचना, एक पोयम लिखा था। उसका उद्देश्य क्या था कि जिस बात को हम लोग गद्य के माध्यम से, पोयम क्या है, पोयम जो है अभिव्यक्ति का सबसे आसान तरीका है। बहुत बड़ी फिलॉसफी को आसान शब्द में कहने का तरीका ही काव्य है, पोयम है। पोएट अपने आप में एक क्रिएटर होता है। अगर देखा जाए इसके साहित्य के इतिहास को, तो जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसमें गिलगमेश नाम की जो महाकाव्य है, गिलगमेश इज द एपिक एक्चुअली व्हिच हैज बीन गिवन बाय सुमेरियन सिविलाइजेशन एंड इट हैज बीन marked as the date before BC before Christ and actual date is 1800। करीब करीब ईसा मसीह के जन्म के 1800 वर्ष पूर्व इसकी रचना हो गई थी।
इवन उसके अलावा भी चलिए, अंग्रेजी साहित्य के पहले महाकाव्य बियोवुल्फ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो उसके डेट के बारे में, उसके राइटर के बारे में भी अंग्रेजी साहित्य एकदम खामोश है। पहली बात तो पोयम ऐसी विधा है जिसमें हम लोग अपने मन के विचार को आसानी के साथ दूसरे तक पहुंचा देते हैं, और पोयम एक ऐसा माध्यम बना कि विद द हेल्प ऑफ एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशली लायर वी कैन प्रेजेंट आवर इमेंस ब्यूटी, इमेंस थॉट टू आवर रीडर्स। अपने पाठकों तक पहुंचाने का जो सबसे आसान तरीका था वो था पोयम। अगर आप देखिए तो इसी बात को इस समय युग कवि के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। लेकिन क्या सहजता है और मां सरस्वती ने उनको क्या आवाज दिया है, इस दोनों का जब कॉम्बिनेशन करते हैं उनका कोई भी पोयम उनका सुन लीजिए आपका तो मतलब सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन पोयम क्या है, पोएट क्या है और किस वजह से कविता का वजूद इतना महत्वपूर्ण बना हुआ है, वो चार पंक्तियां इतने आसान भाषा में लिखते हैं। उनका 4 लाइन यहाँ पे एक पोयम मुझे याद आ रहा है जब वो कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जिंदगी से लड़ा हूं तुम्हारे बिना, हाशिए पर पड़ा हूं तुम्हारे बिना, तुम गई छोड़ कर जिस जगह मोड़ पर, मैं वहीं पर खड़ा हूं तुम्हारे बिना। ध्यान दीजिएगा, 4 पंक्ति में पूरे जीवन का इतिहास प्रस्तुत कर दिया है, और ये दर्द, उनके मन की कशिश, वेदना आपके दिल तक पहुंचा जाने का माध्यम केवल काव्य हो सकता है। इसे गद्य में कहा ही नहीं जा सकता। गद्य में आप क्या कहेंगे? इसलिए पोएट्री इज द बेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेस आवर इनर फीलिंग्स। अपने मन की आंतरिक वेदना को व्यक्त करने का सबसे आसान तरीका कविता है। एक बात, जब दिनकर जी का एक पोयम है, बहुत शानदार लाइन है। पोयम क्या है, पोयम की अभिव्यक्ति क्या है? कहते हैं, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। आप देखिएगा कि बच्चन जी की एक कविता है, मदिरालय जाने से घर से चलता है पीने वाला, किस पथ से जाऊं असमंजस में है भोला भाला, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं यह बतलाता हूं, राह पकड़ चल एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। जब ये मधुशाला उनका पब्लिश हुआ तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर ब्लेम लगाया कि ये नौ युवकों को प्रतिभ्रष्ट कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, शराब पीने के लिए, मदिरा पीने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। तात्कालिक लोगों ने जाके महात्मा गांधी जी से उनके खिलाफ कुछ कहा। गांधी जी जब उन्हें बुला के और इस पूरे पोयम के फिलॉसफी को, दर्शन को पढ़ा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस पोयम में कोई खराबी नहीं है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि राह पकड़ चल एक चला चल, तो वो फाइनल साल्वेशन, मोक्ष का मार्ग बतला रहे हैं। वो दारू, शराब, इन सब सारी चीजों से दूर है। उसकी फिलॉसफी बहुत डीप है। कहने का मतलब, आसान और कम शब्द में जिस अभिव्यक्ति का सफल उपयोगिता आपके संज्ञान में आ जाएगा, वही काव्य है, वही पोयम है। जब राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि ये रास्ते में ये निर्जन जंगल, कुटी, घर, ये क्या है, किसका है, ये पत्थर की शिला, इसका क्या मतलब है? तो विश्वामित्र जी ने 2 शब्द, 2 ही लाइन में, हालांकि इसे श्री रामचरितमानस में लिखा गया है श्री तुलसीदास जी के द्वारा, लेकिन 2 ही लाइन में सब कुछ कह देते हैं। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। विश्वामित्र जी अपने शिष्य रघुवीर से भगवान राम से कहते हैं कि ये कौन है, क्या चाहती हैं, क्या उद्देश्य है? सबसे कम शब्द में सबसे बृहद रूप की व्याख्या अगर किसी विधा में है तो दैट इज पोयम। इसी पोयम को अंग्रेजी साहित्यकारों के द्वारा बहुत सारी डेफिनेशन दिए गए हैं, जिसके डेफिनेशन को मैं अलग से यहाँ
लिख रहा हूं और एक एक करके मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि डेफिनेशन ऑफ पोएट्री बहुत सारे अंग्रेजी के साहित्यकारों के द्वारा अलग अलग तरीके से दिया गया है। आइए इसका पहले के एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम हट जा रहे हैं, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आप अपना नोट्स बनाइएगा। पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, इसे कहा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। एक सवाल जरूर इससे पूछता है टीजीटी पीजीटी में। पोएट्री भी विल कॉल म्यूजिकल थॉट, म्यूजिकल थॉट के बारे में, पोएट्री के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो कहा जाता है कि पोएट्री इज अ लिटरेरी फॉर्म in which we can perform the theme with the help of lyre or any musical instrument। म्यूजिकल थॉट, संगीत के माध्यम से हम अपनी बात को अगर व्यक्त कर दे तो वो पोयम है। अगर तीसरा देखें, पोएट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड अप्लाइज मूवमेंट ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट माइंड, पीबी शैली का है, पर्सी वाइसी शैली। आप चाहें तो यहाँ सारे लोगों के डेट ऑफ बर्थ को भी रिलेट करके याद कर सकते हैं। The best poetry is most feelingly based on imagination, विलियम शेक्सपियर का है। किसका है? विलियम शेक्सपियर का। चलिए अगला है पांचवा, पोएट्री कंसिस्ट इन बेस्ट थॉट पुट इन बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर। पोएट्री को बेस्ट वर्ड इन देयर बेस्ट ऑर्डर, सबसे सही शब्दों का सबसे सही और व्यवस्थित क्रम एसटी कॉलरिज की परिभाषा है और सबसे महत्वपूर्ण भी परिभाषा है, ये पूछता है। अगला है पोएट्री इज क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द लॉ ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी, मैथ्यू अर्नाल्ड, जो अंग्रेजी साहित्य के बड़े आलोचक हैं, समालोचक हैं, क्रिटिक हैं। सातवां, देयर नाइदर इज नॉर कैन बी एनी इसेंशियल डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज ऑफ प्रोज एंड मैटेरिकल कंपोजिशन, ये फिर से विलियम वर्ड्सवर्थ का है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड जो 1798 में पब्लिश हुआ, उसका सेकेंड एडिशन जो 1800 में आया, उसी में वर्ड्सवर्थ ने इस परिभाषा को एक्सप्लेन किया था, प्रीफेस में किया था, ध्यान दीजिएगा। अगला है पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ men in the state of vivid sensation, ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का है। अगला है पोएट्री इज एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन, पर्सी वाइसी शैली का। और पोएट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोएट्री, पोएट्री को भगवान का दर्जा दे रहे हैं और भगवान को काव्य का। सत्यम शिवम सुंदरम की परिभाषा, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी, ये आप जानते हैं कि जॉन कीट्स का है, लेकिन कीट्स ने किसमें, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, शायद को रिलेट करिएगा आप चीजों को। इसके बाद देखिएगा पोएट्री इज गॉड एंड गॉड इज पोएट्री, जब आप उसकी बात करेंगे, डस्टर देना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, तो एक बात ध्यान से देखिएगा, ये एक और सवाल यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे मैं आपके लिए वो नोट कर दे रहा हूं ताकि आप मेमोराइज करिएगा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोएट हु गॉट 4 टाइम पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज विच हैज बीन गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। आप जानते हैं 4 बार, सबसे पहले डेट नोट करिएगा, 1924, 1931, 1937 एंड 1943, ये 4 बार इन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था कलेक्शन ऑफ पोयम के लिए। किसे? रॉबर्ट फ्रॉस्ट को। कौन, कब कब? न्यू हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर। फिर है कलेक्टेड पोयम, कलेक्टेड है, कलेक्टेड पोयम्स, ठीक। 1937 में है न्यू हैम्पशायर हो गया। अ फर्दर रेंज, अ फर्दर रेंज, और 43 में है अ विटनेस ट्री, अ विटनेस ट्री। इसे जरूर याद करिएगा, एक सवाल इससे भी होता है। 10 ये, इसके अलावा जो उन्होंने डेफिनेशन ऑफ पोएट्री है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, ठीक है। अगला है 11th नंबर, पोएट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन, इट इज नॉट एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनालिटी बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनालिटी, टी.एस. एलियट। इनका मैग्नस ओपम जो है
द वेस्टलैंड विच हैज बीन पब्लिश्ड इन 1922। अगला, पोएट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस, जॉन कीट्स। अगला, वी हेट पोएट्री दैट हैज अ पल्पेबल डिजाइन अपॉन अस, ये भी जॉन कीट्स का है। अगला है, पोएट्री इज अ मैटेरिकल कंपोजिशन, इट इज नॉट द आर्ट ऑफ यूनाइटिंग प्लेजर विथ ट्रुथ ऑफ कॉलिंग इमेजिनेशन टू द रीजन एंड इट्स एसेंस इज इन्वेंशन, इन्वेंशन डॉक्टर जॉनसन का। अगला, पोएट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, ये तो आपको इसी से पकड़ में आ जाना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ का। अगला, पोएट्री इज सजेशन बाय द इमेजिनेशन ऑफ नोबल ग्राउंड फॉर नोबल इमोशन, जॉन रस्किन का है। अगला, अ पोएट इज द मोस्ट अनपोएटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस, जॉन कीट्स का है। हालांकि ये अब पोएट के ऊपर आ गया है, पोएट्री के अलावा कोई दिक्कत नहीं है, ये भी पूछता है। नो पोएट, नो आर्टिस्ट ऑफ एनी सॉर्ट हैज हिज कंप्लीट मीनिंग एलोन, टी.एस. इलियट। अगला, अ पोएट इज अ नाइटिंगेल who sits in the darkness and sings to cheer its own solitude with sweet sound, पीबी शैली का है। अगला और अंतिम है, if poetry should comes not as naturally as leaves to a tree, it had better not to come at all, ये है जॉन कीट्स का। अगले वीडियो के लिए हम लोग फिर मिलते हैं। जय हिंद।